हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको आरएनए के प्रकार व अनुलेखन के प्रक्रम के बारे में बताया। बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया को आपको हमने समझाया, जिसमें संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए देखते हैं सुकेंद्रकी में अनुलेखन कैसे होता है, यूकैरियोट में अनुलेखन कैसे होता है। तो सुकेंद्रकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं हैं। पहला है आपका केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ठीक है, अंगकों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त जो आपके ऑर्गेनेल हैं उनमें जो पॉलीमरेज मिलते हैं, उसके अलावा जो है केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों में स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए 28S 18S और 5.8S को अनुलेखित करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, को अनुलेखित करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वह अंतरण आरएनए टीआरएनए और 5S आरएनए व SN आरएनए, ठीक है, जो छोटी केंद्रकी आरएनए है के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड दूत आरएनए यम आरएनए के पूर्ववर्ती रूप विषमांगी केंद्रकी आरएनए, ठीक है, विषमांगी केंद्रकी आरएनए HN आरएनए को अनुलेखित करता है। ठीक है, विषमांगी केंद्रकी आरएनए HN आरएनए को अनुलेखित करता है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में मिलते हैं और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। पहला आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, जिसका काम क्या है, यह राइबोसोमल आरएनए जो 3 प्रकार के होते हैं 28S 18S और 5.8S को अनुलेखित करता है। जबकि जो दूसरा है आपका है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह अंतरण आरएनए और 5SR आरएनए व SN आरएनए, ठीक है, जो छोटा केंद्रकी आरएनए है कि अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। जबकि जो तीसरा वाला है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, वह दूत आरएनए के पूर्ववर्ती रूप अर्थात विषमांगी केंद्रकी आरएनए का अनुलेखन करता है। जो दूसरी जटिलता है यह कि यह प्रारंभिक कूट लेखन में, ठीक है, दूसरी जटिलता क्या है, यह प्रारंभिक कूट लेखन में व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों मिलते हैं। प्रारंभिक कूट लेखन जब होता है तो उसमें दोनों भाग मिलते हैं, व्यक्तिक वाले भी मिलते हैं और अव्यक्तिक वाले भी मिलते हैं, अर्थात कोडिंग वाले भी मिलते हैं और नॉन कोडिंग वाले भी इससे मिलते हैं। ठीक है, और वह असक्रिय होते हैं। और वह कैसे होते हैं, असक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। चूंकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन ठीक है, स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, इसमें जो अव्यक्तिक होते हैं, ठीक है, जो इंट्रान होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो एक्जान होते हैं उनको कोड वाले जो होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संबंधन कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंधन स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तिक अलग हो जाता है, वह व्यक्तिक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, HN आरएनए 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुंछन से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जो आपका HN आरएनए है वह 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरता है जिसको आच्छादन और पुंछन कहते हैं। ठीक है, आच्छादन में क्या होता है, आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, HN आरएनए के 5 किनारे से जुड़ता है। आच्छादन में जो है एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड जिसे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यह HN आरएनए के 5 किनारे पर जुड़ता है। जबकि पुंछन में एडेनिन समूह 200 से 300 स्वतंत्र, ठीक है, 200 से 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3 किनारे पर जुड़ जाता है। ठीक है, पूर्ण संसाधित HN आरएनए को अब यम आरएनए कहते हैं। ठीक है, जब पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस HN आरएनए को यम आरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, फिर यह केंद्रक में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से। तो इसमें आप देख रहे हैं सुकेंद्रकी में अनुलेखन प्रक्रिया कैसी होती है, इसको आप देखें। इसमें जो है जो कॉपी होके निकलेगा, ठीक है,
आच्छादन, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें पहले स्प्लाइसिंग की क्रिया होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? स्प्लाइसिंग की क्रिया होगी। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इसमें जो है दो खंड मिलते हैं, एक होता है एक्सान और एंट्रान, एक्सान और एंट्रान। ठीक है, तो इसमें कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस होगी, कैपिंग होगी और टेलिंग। ठीक है, पुंछन होगा और आच्छादन होगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे कैपिंग की प्रोसेस होगी जिसमें क्या होता है, 5 किनारे पर एक मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जुड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं। ठीक है, कैपिंग कहते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें दो पार्ट हैं, एक्सान और एंट्रान। ठीक है, ये आपका mRNA है, इसमें स्प्लाइसिंग की घटना होगी। ठीक है, जो इंट्रान है अर्थात अव्यक्तेक हैं जिनमें कोडिंग नहीं है, वह जो है वह स्प्लाइसिंग हो जाएगा, वह आपका अलग हो जाएगा, और बाकी जिसमें कोड होगा वह आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से प्रोसेसिंग हो जाएगा और आपका एक mRNA प्राप्त हो जाएगा। hnRNA किस में चेंज हो जाएगा? mRNA में। उसके बाद लास्ट में जो है आपकी टेलिंग का प्रोसेस होगा, पुंछन की क्रिया होगी। ठीक है, जिसमें से 200-300 स्वतंत्र, ठीक है, पुंछन की प्रक्रिया में क्या होगा? 200 से 300 स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के 3 किनारे जुड़ जाते हैं। यह पुंछन की क्रिया में होगा। इस तरह से पूर्ण संसाधित जो hnRNA होता है उसको mRNA कहते हैं, और जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग की घटना नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है केवल कोडिंग होता है, केवल एक्सान ही प्राप्त होते हैं mRNA बैक्टीरिया में। ठीक है, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है? इसमें दो पार्ट मिलते हैं, एक्सान और एंट्रान। ठीक है, एक्सान में कोड होता है और एंट्रान में कोड नहीं होता है। तो यह एंट्रान को अलग किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, संबंधन कहते हैं, जिसमें स्प्लाइसिंग के द्वारा यह आपके इंट्रान अलग हो जाते हैं और आपको केवल कोड वाले मिलते हैं, एक्सान प्राप्त होता है। इसके साथ दो प्रोसेस और होता है, एक क्या होता है? एक होता है आपका कैपिंग और एक होता है टेलिंग। ठीक है ना, कैपिंग में क्या होता है? तो आच्छादन कहते हैं इसको। यह एक साधारण न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है 5 किनारे पर। ठीक है, एक साधारण न्यूक्लियोटाइड जो है 5 किनारे पर आकर जुड़ जाता है, जिसे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यह 5 किनारे पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, और पुंछन में जो है एडेनिन समूह जो है स्वतंत्र रूप से आके 3, ठीक है, आकर 3 पॉइंट पर जुड़ जाते हैं, 3 एंड पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, पाली एडनोसाइलेशन, ठीक है, पाली एडनाइलेशन हो जाता है 3 एंड पर, पाली एडनाइलेशन हो जाता है, और इस तरह से आपका एक mRNA प्राप्त होता है जो केंद्रक में चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 एंड पर क्या होता है? तो ठीक है, टेम्पलेट के 3 किनारे पर यह आके जुड़ जाते हैं। पूर्ण संसाधित hnRNA को अब mRNA कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में ट्रांसफर हो जाता है। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जो भी आप जटिलता देख रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्ण रूप को व्यक्त करता है। ठीक है, जो अंतरापित जीन व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं वह पूर्ण संभवतः जो है वह जीनोम को व्यक्त करता है। और वह कैसे जीनोम को व्यक्त करता है? पूर्व रूप वाले पुराने जीनोम को व्यक्त करता है। और जो अव्यक्तेक हैं की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है। ठीक है, जो अव्यक्तेक है आपका, उसकी उपस्थिति किसकी याद दिलाता है? पुराने समय की याद दिलाता है। और संबंधन प्रक्रिया, ठीक है, जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है, तो संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रभुत्ता को व्यक्त करता है। ठीक है, जो संबंधन प्रक्रिया है उसमें आरएनए संसार की प्रभुत्ता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर कौन कौन से प्रक्रम है इसको समझने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। जो अंतरापित जीन व्यवस्था आपने देखा है वह संभवतः किसको दिखाता है? अंतरापित जीन व्यवस्था जो है वह पूर्ण रूप को दिखाता है, पहले की बातों को बताता है अंतरापित जीन व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में आप पीछे पढ़े हैं।
ठीक है। और यह जो घटना हो रही है इसमें कैपिंग, टेलिंग, ठीक है, और जो अव्यक्तिक हैं उनको अलग कर दिया जा रहा है, व्यक्तिक को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी क्या है, समझने की जरूरत है। और यह जो है हमें, ठीक है, अव्यक्तिक जो है वह की उपस्थिति, अव्यक्तिक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संवर्धन प्रक्रिया में आरण्य संसार की प्रमुखता को व्यक्त करता है। जो संवर्धन प्रक्रिया है आप देख रहे हैं, स्प्लाइसिंग की घटना जो देख रहे हैं, यह आरण्य संसार की प्रमुखता को व्यक्त करता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरण्य निर्भर प्रकरण के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।